हेलो कैंसर, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और उसका निचोड़ निकाल के एंड ऑफ द वीक आउटकम क्या निकल के आता है। मतलब आपके लिए क्या हिडन है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, एंड लास्ट में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज माई विजडम ऑरिकल्स कार्ड, हिडन विजडम ऑफ द हिडन रेम ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैंसर, कैंसर के लिए आप मुझे क्या कार्ड देना चाहेंगे बताइए प्लीज। ओके, yeah guys, this is a transformation. Okay, swan coin, this is the swan queen का कार्ड आया है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर पर्सन। कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। 13 नंबर, 13 इज अबाउट फॉर मी इज डेथ का कार्ड। डेथ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, सिनारियो, पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, टॉक्सिक सिनारियो है, वो उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, एंड देयर इज द पेशेंट रखिएगा, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रहा है तो यूज योर इंट्यूशन, बट देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इस हफ्ते या गाइस, विजडम एज लाइट एज अ फेदर में भी शायद हो सकता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। इस हफ्ते आप नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, विजडम के साथ में आपको क्लैरिटी दिख रही है लाइफ में। जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि स्टकनेस है, बिकॉज देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। जहाँ पर भी आपके ब्लॉकेजेस थे, जिस भी एरिया में, क्लैरिटी मिल रही है। अच्छी तरह से आप देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, नॉलेज के साथ में आप अपनी लाइफ को देख पा रहे हो। ओके, वाओ गाइस, अगर हमारे पास में नॉलेज होती है, क्लैरिटी होती है, विजडम होती है, तो हम ऑलवेज लाइट तो दिख ही जाता है, राइट? किसी भी एरिया में हो सकता है। ओके गाइस, ये मैं सिर्फ की वर्ड बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। एंड सी गाइस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और आपको सारी क्लैरिटी मिल रही है एंड यू एंजॉयिंग योर लाइफ, soaring into joy, childlike wonder fill my life, just like you enjoying just like a child. ओके, जैसे बच्चे इंजॉय करते वैसे इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, उड़ते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में जो आप इंजॉय फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्लैरिटी आ रही है। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल experiences are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gift to open through study, prayer and meditation. मे भी शायद किसी के लिए जो वैसे भी कैंसर लोग साइकिक होते हैं, साइकिक मीन्स गाइस इंट्यूशन उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जो भी उनकी इंट्यूशन है, जो भी उनकी साइकिक पावर है, ओके, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, वो कुछ और भी ज़्यादा न्यू थिंग सीखते हुए दिख रहे, कुछ लोग सीख रहे होंगे। ओके गाइस, मुझे लग रहा है, और उसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पर उनको लाइट मिल गई है, उसकी वजह से दुनिया को देखने का नज़रिया बदल रहा है। ओके, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल रहा है, खुद को देखने का नज़रिया बदल रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, कैंसर बोल रहे हैं कि स्टडी करते रहिए और योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में लाइट आए। एंड दिस इज द ओपल कार्ड गाइस। अगर कोई चिल्ड्रन की वजह से वरीड है, ओके, अपने बच्चों के लिए वरीड है, तो ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं, गाइस डोंट वरी, योर चिल्ड्रन आर सेफ। ओके, बी हैप्पी। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। ओके कैंसर, बिकॉज आई एम ऑल्सो कैंसर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। this is message for me. Okay, psychic ability, yeah,
Yeah guys, it's beautiful. Okay, enjoy your life, enjoy your life. There is a transformation. Okay, anything. Let's see. Tarot card, no, it's too many. Okay guys, tarot card आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? First part of the week, please. First part of the week. First part of the week. Okay. Yeah guys, Queen of Swords का card है is reverse. Okay, no more clarity. Maybe you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, but there is no more clarity. Okay, clarity नहीं है आपके लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ को क्लियरिटी होके देख रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस अनक्लियर सिचुएशन की. ओके, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है, बट क्वीन ऑफ सोर्स आ गई यहाँ पर, क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी. ओके, लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर. व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर. ओके, क्लैरिटी नहीं है आपको इस आपके डिजायर में. ओके, जो भी आप गोल सोचे हो, जो भी आपकी डिजायर है, चाह रहे उसमें क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज दिस इज द डेविल का कार्ड है. मे बी यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, या फिर कहीं ना कहीं आपके चार्ट में कैप्रिकॉर्न अफेक्ट हो. ओके, दिस इज द कार्ड. दिस इज फॉर मी गाइस, ऑब्सेसिव एडिक्शन वाला कार्ड है, बट दिस इज फॉर मी. जो भी आपकी डिजायर है उसको पाना चाहती हो आप, बट मे भी शायद हो सकता है कि उसको पाना चाहते हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप, न्यू साइकिल. ओके, सी आई टोल्ड यू है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी मून, डार्कनेस में से उजाला, न्यू तरीके से आप मे भी शायद अपने काम को देख रहे हो. मे भी शायद हो सकता है जो भी आपकी डिजायर है, चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू तरीके से हो, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए शायद क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स है. ओके, जो भी आपकी डिजायर है, गोल है, सपने हैं, या फिर लव लाइफ, किसी भी चीज़ में आप चाहते हो आपके लाइफ में ऑफर आए, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स रिवर्स है. डोंट वरी, वो थोड़े टाइम के लिए. ओके, हो जाएगा, डिले है बट हो जाएगा. ओके, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए टाइम लगता है. कैंसर, लेट्स फाइंड आउट मिडल पार्ट ऑफ द वीक. What's the middle part of the week? या फिर हो सकता है कि कोई गाइस कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो जो आपकी इस न्यू स्टार्ट करने के लिए मदद करे. ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. ओके, कैंसर, प्रोटेक्टिंग किसी भी चीज़ से, टॉक्सिक सिनारियो से, टॉक्सिक पर्सन से, बॉस से, होम लाइफ से, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी से, कुछ भी हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो. ओके, मिडल ऑफ द वीक अपने चैलेंजेस से फाइट करते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो. ऐसी मे भी शायद इसीलिए यहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को. वाई 7 ऑफ वॉन्ड इज देयर. बिकॉज ऑफ द 2 ऑफ पेंटिकल में भी शायद हो सकता है कि देर सो मच जगलिंग. ओके, जगलिंग, आपके प्लेट में इतने सारे काम हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूर जगलिंग. ओके, बहुत सारा जगलिंग कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो. देखिए, ओके, सी प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, उस हार्श एनर्जी से, जगलिंग एनर्जी से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. नहीं, मुझे करना तो है, जस्ट तभी भी मुझे प्रोटेक्ट करना है, ऐसा. ओके, यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ जगलिंग की वजह से. ओके, लेट्स फाइंड आउट मिडल एंड ऑफ द वीक फॉर कैंसर. लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हो, फैमिली से प्रोटेक्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ देयर सो मच जगलिंग अबाउट समथिंग. मे बी शायद मनी वाइज भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को. ओके, दिस इज योर थर्ड एंड पार्ट ऑफ द वीक. या गाइस, नो मैटर व्हाट, ओके, यहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, बट एंड ऑफ द वीक जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है ना, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, स्टक हो कहीं ना कहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपनी इस जगलिंग से कैसे मैं अपने आप को जो इतने टाइम से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ओके, उससे कैसे बाहर निकलूँ. बट गाइस, जो भी आपकी स्टकनेस है ना, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे.
देयर इज अ मैजिशियन। आप अपनी लाइफ को इस स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हुए दिख रहे हो, चेंज करते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, राइट। तो आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप स्टक हो उसमें आप चेंज करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, ओके, मैजिशियन बन रहे हो। सो डोंट वरी गाइस, जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन के उसको परिवर्तन कर लोगे। आई नो इट। लेट्स सी व्हाई Eight of Swords and Magician card is there. Anything else? Okay. Because of the new start, okay. See, I told you ना, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हो आप, ओके, किसी भी एरिया में, इसीलिए आप अपनी लाइफ को यहाँ पर मैजिशियन बन रहे हो अपनी लाइफ के, जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके। कैंसर, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, क्रिएटिव आइडियाज में, प्रोजेक्ट में, किसी भी एरिया में हो सकता है, बट you're starting, okay, very nice. What's the hidden question for Cancer? What's the hidden question for Cancer? What's the hidden question for Cancer? कैंसर जेमिनी के लिए भी यही आया था, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप डीलिंग विद जेमिनीज। दिस इज द हिडन पोर्शन। 9 ऑफ कप का कार्ड है, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ओके, खुशियों के बारे में सोच रहे हो, काम हो रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट आल्सो। इमोशनल तौर पे मैं भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई यू एंजॉयिंग योर लाइफ हियर, ओके। बस हिडन पोजीशन इज वेरी नाइस। सी, हियर इज योर साइन, ओके, कैंसर। लेट्स सी व्हाई 9 ऑफ कप इज देयर। व्हाई 9 ऑफ कप इज देयर। कितना अच्छा कार्ड है। एंजल्स भी बोल रहे कि क्लैरिफाई मत करो, ओके, वन मोर टाइम। सी, एंजल्स बोल रहे मत करो, लेट्स सी वन मोर टाइम, ओके। ओके 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 ओके, फाइन। सी, मे बी शायद देयर इज द टू ऑफ वन, ओके। किसी की लाइफ में हो सकता है कि विच पाथ मैं जाऊँ, कौन से पाथ में मैं जाऊँ। टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है। फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो, ओके। साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड इस अपराइट 6 ऑफ वॉन्ड इज सक्सेस कार्ड, ओके। सक्सेस कार्ड है, रिकग्नाइज हो रहा है, बट इस रिवर्स से में भी शायद हो सकता है कि आपने लाइफ फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में किस वे में जाऊँ पाथ चूज करने के लिए आप कहीं ना कहीं फाइट करते हुए दिख रहे हो, ओके, आर्गुमेंट करते हुए दिख रहे हैं। But no matter what guys, okay, see, this is your energy. King of Cup का कार्ड है, this is you, okay. इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो फ्यूचर के बारे में, बट हाँ फाइट है। इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो, एंड अगर आप अपनी लाइफ में ऑफर चाहते हो तो ऑफर भी हो रहा है। यू नो, कोई वाटर साइन आके, अनदर वाटर साइन आके आपको यू नो मदद भी कर रहा है आपके फ्यूचर के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दैट्स वाई यहाँ पर आप काम हो, पीस हो, ओके, फ्यूचर की स्टेबिलिटी के लिए। बिकॉज देयर इज द वे, रास्ता है आपकी लाइफ में और प्लान कर रहे हो। सक्सेस है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस ऑल्सो, बट थोड़े फाइट के बाद सक्सेस है, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ यू नो आपको हेल्प मिला है, आपको सपोर्ट मिला है, आपके फ्यूचर के बारे में आपको लाइट मिला है, क्लैरिटी मिल रही है, आपको सक्सेस दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ना इंजॉय कर रहे हो अपने पीस को, अपने आप में खुश हो रहे हो। वेरी नाइस, ओके गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैंसर। या Ace of Swords, clarity guys, clarity about your indecision। टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकते हैं ऐसी जहाँ पर भी आप इंडिसीजन थे, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। Ace of Swords, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ओके। Ace of Swords का कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है। न्यू तरीके से आप दुनिया को देख रहे हैं, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू थॉट आ रहे हैं, यू नो आप दुनिया को न्यू तरीके से देख रहे हो, ट्रुथ सामने आ रहा है, ओके। न्यू तरह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ में। वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाई Ace of Swords is there. Anything else? Okay.
बिकॉज ऑफ द नाइट ऑफ कप, बिकॉज ऑफ द मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने एक्शन ले लिया हो, इमोशनल तौर पे एक्शन ले लिया हो, या फिर किसी के लाइफ में ऑफर आया हो, कोई सपोर्ट आया हो. ओके, दैट्स वाई द आउटकम इज हियर. ओके, क्लैरिटी, यो जस्ट लाइक दैट. ओके, या इमोशनल सपोर्ट, क्लैरिटी एंड एक्शन ले रहे हो इमोशनल तौर पे. एंड कुछ लोग हो सकता है कि यू नो ट्रैवल करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी क्लैरिटी मिल गई हो. ओके, वेरी नाइस. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस. Ace of Swords. See, these two cards is looking similar, right? See, दिस इज योर गाइडेंस गाइस. जहाँ पर भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं थी, नाउ एंजल्स बोलना चाह रहे हैं नॉलेज लीजिए, क्लियर होइए, फ्रस्ट्रेशन मत होइए. जो भी आप चीज़ें सीखना चाह रहे हो क्लैरिटी के साथ में सीखिए. देयर इज द लाइट, देयर इज द लाइट. खुशियाँ है, अबंडेंस है, देयर इज द लाइट. ओके, ऑब्जर्व कीजिए और एक्शन लीजिए अपने ड्रीम पे, गोल पे. ओके, दिस इज क्लैरिटी. प्रैक्टिकल हुई है. ओके, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िए. या वेरी नाइस गाइस. देयर इज द लाइट. खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, देयर इज लाइट. लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन. ओके, कैंसर. आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. ओके, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. कैंसर रेडी, स्टार्ट करते. ओके, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. ओके, सी कैंसर, today's bonus card. Okay, pile number 1. Okay, pile number 2, pile number 3, pile number 4, pile number 5 and pile number 6. Okay, choose a pile कैंसर. मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब देने में आसानी हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से. यस का कार्ड है गाइस, बिग यस. ओके, नो मैटर व्हाट. पाइल नंबर 2 ये आपके लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में. दिस इज द टाइम पीरियड. ओके, कुछ ही महीने में आपको सक्सेस मिलेगा. कुछ ही महीने में आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी. कुछ ही महीनों में. पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर. अगर कुछ लोग स्टक हैं, ओके, यहाँ पर स्टकनेस है, कुछ लोग स्टक है, तो मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिले. ओके, एंड जस्ट कुछ ना कुछ साइंस सिम्बोलिज्म के जरिए आपको यू नो आंसर दे. बिकॉज यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि स्टडी एंड प्रेयर. ओके, मेडिटेट कीजिएगा आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने के लिए. एंड पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव. अगर सी यहाँ पर मुझे स्टक दिख रहा है, कुछ लोग तो स्टक है ही, जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, तो डोंट वरी. ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है अगेन यस का कार्ड है, बिग यस. पाइल नंबर 5. पाइल नंबर 6 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग. बोनस कार्ड इज परफेक्ट टाइमिंग. ओके, परफेक्ट टाइमिंग. जो भी आप डिजायर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल है उसको स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, परफेक्ट टाइमिंग. ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर.